शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट है कि DSSB से PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये आज 4 जुलाई को विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें PGT की कई विषयों की भर्तियां, इसके साथ ही और भी अन्य कई सारी भर्तियां हैं। तो इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, 8 जुलाई से इसके लिए आवेदन प्रारंभ होंगे और 7 अगस्त 2025 तक यहां पर आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। तो फिलहाल अभी इसको आप समझ लीजिए, 8 जुलाई से आप आवेदन यहां पर कर देना। इस वीडियो के माध्यम से मैं इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी दूंगा कि इसमें कौन कौन से पद हैं, कितने कितने पद हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, तो एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बस आप लोग जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। शिक्षक भर्ती की कोई भी अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर शिक्षक भर्ती की आपको सारी अपडेट मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लोकल ऑटोनॉमस बॉडीज़ अंडर गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। तो फिलहाल यहाँ पर पद देखिए, कई सारे यहाँ पर पद हैं। मलेरिया इंस्पेक्टर का पद है जिसकी टोटल वैकेंसी है 37। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट है, टोटल वैकेंसी है 8। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो PGT में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल की वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है टोटल। कैटेगरी वाइज विवरण यहाँ पर आपको दिख जाएगा। PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में फीमेल की वैकेंसी है 3। इसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो PGT इंग्लिश, देखिए ये जनरल पद है। आप सब बहुत सारे लोग इसके इंग्लिश के होंगे। तो PGT इंग्लिश में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत यहाँ पर 64 पद हैं। पदों की संख्या भी ठीक ठाक है, पदों की संख्या भी हम कम नहीं कह सकते हैं। PGT लेवल में हाल ये रहता है कि 2-2, 4-4 पद होते हैं, लेकिन यहाँ पर 64 पद हैं, जिसमें 46 पद UR के लिए हैं, OBC के लिए 2 पद हैं, SC के लिए 9 पद हैं, ST के लिए कोई पद नहीं है, EWS के लिए 7 पद है। PGT इंग्लिश फीमेल की वैकेंसी है टोटल 29। PGT संस्कृत मेल की वैकेंसी है 6। PGT संस्कृत फीमेल की वैकेंसी है 19। PGT हॉर्टिकल्चर मेल की वैकेंसी है 1। PGT एग्रीकल्चर मेल की वैकेंसी है 5। इसके बाद यहाँ पर डोमेस्टिक साइंस टीचर की भी वैकेंसी 26 है। ठीक है, तो इसका भी मैं बता दूंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके बाद और भी कई सारे पद हैं असिस्टेंट के, यहाँ पर देखिए, तो आप इनको देख सकते हैं। मैं इनका आपको नहीं बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन आप देख लीजिए। अच्छे अच्छे पद यहाँ पर देखिए हैं। ठीक है, बस ये हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए पद हैं। तो आप लोगों के पास इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे चैनल पर ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे लेबोरेटरी टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है। वार्डर मेल की वैकेंसी भी अच्छी खासी वैकेंसी है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें होंगे। और दिल्ली प्रिजन यानी दिल्ली की जेलों में वार्डर की वैकेंसी आई हुई 1676 पद हैं। ठीक है, मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूंगा, अगर आप इसके लिए पात्र हैं तो आप भर दीजिएगा फॉर्म। ठीक है, टोटल यहाँ पर वैकेंसी देखिएंगे तो ये है 2119, अच्छी खासी वैकेंसी है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखते रहना। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। तो देखिए जितने भी PGT के पद यहाँ पर हैं, ठीक है, उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इस तरीके से है। यहाँ पर पहला तो यहाँ पर मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। 50% के साथ मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए और संबंधित विषय में होना चाहिए। जैसे कि इंग्लिश के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो इंग्लिश में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर B.Ed की है। आजकल सभी PGT भर्तियों में B.Ed कंपलसरी कर दिया गया है, तो B.Ed भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो जो बाकी कोर्स होता है, जैसे कि BA B.Ed कोर्स होता है या BSc B.Ed कोर्स होता है या 3 साल का B.Ed M.Ed जो कोर्स होता है वो आपने किया हुआ, तो यहाँ पर फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर जो 50% की रिक्वायरमेंट मांगी गई है उसमें बोला गया है कि जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको नियमानुसार यहाँ पर छूट भी मिल जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर पे बैंड आप सब लोग जानते हैं कि पीजीटी में जो पे बैंड होता है 47,600 का होता है। पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट होगा। ग्रुप बी में जनरल सेंट्रल सर्विस के अंतर्गत नॉन गजेटेड ये पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल ये पोस्ट है। ठीक है। एज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एज आपकी 30 साल यहाँ पर मांगी गई है। पीजीटी में 30 ईयर्स यहाँ पर एज है, तो 30 के ऊपर अगर आप हैं तो यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट मिल जाएगी। ठीक है। तो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पर 35-40 तक भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद पीजीटी संस्कृत की वैकेंसी, संस्कृत में भी देखिए यहाँ बोला गया संस्कृत के साथ आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ और बीएड होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि मास्टर डिग्री संबंधित विषय के साथ और बीएड और साथ में मास्टर डिग्री में 50%, ये जनरल क्राइटेरिया है और ये सबके पास ही होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह हॉर्टिकल्चर में संबंधित विषय में मांगा गया है और यहाँ पर भी बीएड लगेगा आपका। इसके बाद एग्रीकल्चर में बोला गया मास्टर डिग्री संबंधित विषय में और बीएड यहाँ पर भी लगेगा। तो मैं अब सभी विषयों का यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, जो मेन विषय हैं, जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर देखिए डोमेस्टिक साइंस टीचर की यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 26 है। इसको आप देख लीजिए कि कितने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा। तो इसमें बोला गया यानी ये डोमेस्टिक साइंस से आपने बैचलर डिग्री लिया हुआ है या फिर होम साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, समझिएगा ध्यान से। बीए होम साइंस है या बीएससी होम साइंस है। अगर आपके पास ये क्राइटेरिया है और आपने यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इसमें है उसको फॉलो करते हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। तो पहला आपका ऊपर का हो गया। दूसरा यहाँ पर बोला गया बैचलर्स इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस और होम साइंस, यानी कि जो बीएड होना चाहिए वो भी आपका होम साइंस से होना चाहिए या फिर डोमेस्टिक साइंस से होना चाहिए। तो क्राइटेरिया यहाँ पर ये रखा गया है। अब बहुत से आप में लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने बीए होम साइंस किया होगा या बीएससी होम साइंस तो किया होगा, लेकिन जब बीएड में ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किए जाते हैं तो वहाँ पर हो सकता है आपने होम साइंस ना लिया हो, जबकि होम साइंस सब्जेक्ट होता है। तो अगर आपने बीएड में होम साइंस नहीं लिया तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया है कि बैचलर इन एजुकेशन भी आपका डोमेस्टिक साइंस या फिर होम साइंस से होना चाहिए। ठीक है। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर होगा इसकी। अब देखिए इस नोटिफिकेशन में एक वैकेंसी है वार्डर की, जेलों में जो वार्डर की वैकेंसी आई हुई है मेल के लिए है। तो इसका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा पद इसी के 1676 पद हैं। इसके लिए 12वीं पास मांगा गया है। ठीक है। 10+2 आपने किया हो तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही फिजिकल और मेडिकल भी मांगा जा गया है यहाँ पर। तो फिजिकल में बोला गया है यहाँ पर 170 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। ठीक है। चेस्ट मांगा गया है 81 से 85 के बीच में आपका होना चाहिए। इसके बाद मेडिकल भी यहाँ पर स्टैंडर्ड मांगा गया है, जैसे विजन 6/6 होना चाहिए। ठीक है। और इसके साथ पीईटी भी यहाँ पर होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, जिसमें यहाँ पर आपका जो है दौड़ वगैरह भी होगी। तो अगर आप ये सब कर सकते हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं वार्डर वाला। ठीक है। तो आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें पीईटी में यहाँ पर जो है आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब चीज़ें दौड़ वगैरह सब कराई जाएगी। अब देखिए यहाँ पर परीक्षा पैटर्न के बारे में बताया गया है। तो परीक्षा पैटर्न यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होगा। कुछ ऐसे एग्जाम है जिसमें 1 टायर एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिसमें 2 टायर एग्जामिनेशन होगा और परीक्षा पैटर्न भी सबका अलग अलग है। तो यहाँ पर देखिए पहले बताया गया है जनरल टीयर, जनरल जो पोस्ट है मतलब 1 टीयर का। ठीक है। उसका पैटर्न आपके सामने है कि यहाँ पर 1 टीयर जनरल पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या आएगा। तो 5 सब्जेक्ट यहाँ पर बताए गए हैं, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो ये जो चीज़ें लागू होंगी पोस्ट 15 से लेकर के 15/25 के लिए है। अब 15/25 क्या है, तो 15/25 यहाँ पर वार्डर वाला। ठीक है। तो जो अभी मैंने पैटर्न बताया वो 15/25 यानी वार्डर वालों के लिए है। ठीक है। अब बाकी जो टेक्निकल पोस्ट है यहाँ पर
उनके लिए क्या है, तो टेक्निकल पोस्ट यहाँ पर कौन कौन सी है तो वो देख लीजिए। यहाँ पर पोस्ट कोड के हिसाब से आप इसका पता लगा सकती हैं। तो अगर हम पीजीटी वैकेंसीज की बात करते हैं यहाँ पर, तो पोस्ट कोड 3/25, 4/25, 5/25, 6/25, 7/25, 8/25, 9/25 से लेकर के यहाँ पर 10/25 है, और 11/25 डोमेस्टिक साइंस टीचर की पोस्ट है। अब इसका भी यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या पैटर्न इसके रखा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिए, मैं निकाल लेता हूँ पेज। तो ये देखिए पीजीटी के जनरल पोस्ट हैं, जो पीजीटी वाली वैकेंसी है, इसमें पोस्ट कोड देके साफ तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है 3, 4, 5, 7, 10 तक। 3 से लेकर के 10 तक जो भी पोस्ट यहाँ पर टेबल में बताई गई हैं, उसके लिए यहाँ पर बोला गया है कि 3 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 300 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें जो पेपर होगा 2 भाग में डिवाइड होगा। पहला होगा सेक्शन ए, दूसरा होगा सेक्शन बी। तो पहला जो सेक्शन ए होगा एक तरीके से जनरल पेपर होगा, और दूसरा जो यहाँ पर सेक्शन बी होगा, ठीक है, इसमें जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो पहला जो पेपर होगा 100 नंबर का होगा, जिसमें वही नॉर्मल चीज़ें हैं, आपका रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया। ये जनरल पेपर होगा। और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पेपर होगा यहाँ पर 200 नंबर का होगा, और वो सारी चीज़ें आपकी इसमें पूछी जाएंगी सेक्शन बी में, 200 नंबर का पेपर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा। सिलेबस वगैरह इसमें बताया नहीं गया है, बाकी मैं आपको ये नोटिफिकेशन ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जो इसको चेक कर सकते हैं। बाकी मैं सिलेबस का, एग्ज़ाम पैटर्न का एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पीजीटी का, तो उसमें आप डिटेल से समझ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से आपको एज रिलैक्सेशन बता देता हूँ कि यहाँ पर SC ST को 5 साल की छूट मिल जाएगी एज में, यानी 35 साल उनके लिए एज हो जाएगी। OBC के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट मिल जाएगी। ग्रुप बी और सी की बात यहाँ पर हो रही है, ध्यान समझना। ठीक है, तो पीजीटी वगैरह में तो मिल ही जाएगा। और बाकी दिव्यांग हैं, और इसमें आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि कोई SC ST का दिव्यांग छात्र तो उसको 15 साल का एग्जाम्शन मिलेगा। दिव्यांग है OBC कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर 13 साल का एग्जाम्शन मिल जाएगा। ठीक है, और केवल दिव्यांग हैं अगर जनरल से भी हैं तो वो उनको 10 साल की छूट मिल जाएगी यहाँ पर। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के फॉर्म आप लोग जो है 8 जुलाई से भर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।